हुआ है? ये कौन सी महाराजगंज के बाहर जो आया था वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया, आपको नहीं किया पथराव था। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने लगे जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने लोग उल्टा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में आपको नहीं दिखा उन्होंने चीज पे जाके इसको बोली। किस थाने का मामला है? ये थाने का मामला है? ये थाना हड्डी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हड्डी थमा है। क्योंकि हड्डी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के लिए आती हुई है 4 महीने पहले बना के हुई है। उसका कौन जिम्मेदार है? घर में एक रोटी खिलाने वाला नहीं है उसको, कोई इसके घर में एक रोटी खिलाने वाला नहीं है, नहीं कोई नहीं। जय श्री राम, हर हर महादेव। देखा वीडियो? सभी लोग कह रहे हैं कि बहराइच में जो युवक की हत्या हुई वह वहां पर पथराव हुआ था, तो उसके बाद जनता मांग कर रही थी थाने से कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, किंतु उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। उसका ही फायदा उठाकर इन तथाकथित भाईचारे वाले लोगों ने उस युवक को खींचा और उसकी गोली मारी और उसके बाद दूसरे दिन उसकी हत्या हो गई। और कुछ लोग यह नैरेटिव चला रहे हैं कि उस व्यक्ति ने, एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि झंडा उतारा, ये किया वो किया, किंतु ये कोई नहीं दिखा रहा कि जब मस्जिद के सामने से साउंड निकल के जा रहा था तो वो कौन से गाने को बंद करने को बोल रहे थे। यह नहीं दिखाया जा रहा कि पथराव हुआ था। यह नहीं दिखाया जा रहा कि उस गरीब माँ की, उस माँ का क्या दर्द है। कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि आप हिंदू हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा उस प्रशासन से कि जब आपको पता है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर यह लोग डेट चिन्हित करके पहले से ही पत्थर, कांच की बोतल रखते हैं छत पर, तो पहले से ही क्यों नहीं ड्रोन से निगरानी होती है? जब किसी हिंदू की हत्या हो जाती है, जब दंगा फसाद हो जाता है, तब आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ड्रोन का इस्तेमाल करने का कोई आपका फायदा नहीं है। आप जब स्थिति को संभालकर सरकार से सैलरी लेकर, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से सैलरी लेकर बैठे हुए हैं, तब आप हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, अपने क्षेत्र की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो ऐसी पोस्ट पर रहने से आपका क्या फायदा? जिम्मेदारी संभालना हर किसी के बस में नहीं होता है। उस व्यक्ति जो लगातार मोहम्मद जुबैर दासना मंदिर पर भी उसने फेक नैरेटिव फैलाकर वहां दंगे फैलवाए, उसके बाद इस वीडियो की भी पोस्ट करके वहां पर भी यही कांड किया। और जहां जहां कोई दिक्कतें होती हैं देश में, यह व्यक्ति जरूर शामिल होता है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि यह सरकार, यह सिस्टम इस मोहम्मद जुबैर पर कब कार्रवाई करेगी। यह सरकार और सिस्टम हिंदुओं पर लाठीचार्ज तो बहुत जल्दी कर देता है, किंतु ओवैसी के भाई जिसने मां सीता को गाली दी, हमारे भगवानों को गाली दी, ओवैसी लगातार जहर उगलता है, उसके ऊपर कभी कार्रवाई की? नहीं की और नहीं करेंगे। किंतु हिंदुओं के त्योहार शांति से नहीं निकल पाते, हिंदू ही पत्थर खाता है, हिंदू के बेटा बेटी ही मरते हैं, हिंदू के बेटा बेटी ही गोली खाते हैं, और उसके बाद प्रशासन की लाठी भी हिंदू ही खाता है। स्थानीय लोग बोल रहे हैं खुलेआम कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था उस तक पे लाठीचार्ज पुलिस ने की, और अंत में पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। उसकी वीडियो भी वायरल हो रही थी। वहां पे बड़े अधिकारी गए, हिंदुओं को रोकने का प्रयास किया, हिंदुओं के लिए उन्होंने अपना हथियार तक निकाल लिया, किंतु जब इनकी कुशलता, जब इनका प्रशासन, जब इनकी ताकत कहां चली जाती है? जब यह लोग हिंदुओं के साथ गलत करने की पहले से ही साजिश रच लेते हैं। कौन इतनी जल्दी अपने छत पर पत्थर रख लेगा? कौन इतनी जल्दी अपने छत पर बोतलें रख लेगा? क्या यह हमारे त्योहारों को डेट देखकर चिन्हित करके और पूरी योजना के साथ कि कब शोभा यात्रा निकलेगी और कब मूर्तियां निकलेंगी करके हमला नहीं करते क्या? करते हैं। तो जब पूरी तरह से सरकार की बदनामी हो जाती है, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो जाती है, जब हिंदुओं की हत्या हो जाती है, जब पथराव हो जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब प्रशासन जागता है तो ड्रोन से निगरानी करता है और हिंदुओं के ऊपर ही उल्टा कार्रवाई करता है। फिर दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। क्यों? हिंदुओं को प्रताड़ित करके ही लॉ एंड ऑर्डर होगा?
सहारनपुर में जब डासना देवी मंदिर के हमारे महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के यति नरसिंह सरस्वती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, तब उन्होंने चौकी पे पथराव किया, तब आप लोगों की कार्रवाई कहाँ चली जाती है? जब आपकी कार्रवाई कहाँ चली जाती है? जब वह लोग इकट्ठे होकर डासना देवी मंदिर पर हमला करने के उद्देश्य से रात को आते हैं, तब आप लोगों की बुलडोजर एक्शन कहाँ चली जाती है? क्योंकि वह हिंदू नहीं है। हिंदू सहिष्णु है तो हिंदुओं को प्रशासन भी हिलाएगा, हिंदू सहिष्णु है तो हिंदुओं को सरकार भी हिलाएगी, हिंदू सहिष्णु है तो साल्टी दूध भी हिलाएंगे, और हिंदू सहिष्णु है तो कोई भी पथराव करेगा, कोई भी हिंदू बच्चे को मार के चला जाएगा। और हम जैसे भाई अगर छोटी सी आवाज भी उठाएंगे तो हम जैसे भाइयों के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। किंतु उस मोहम्मद जुबैर पर कब कार्रवाई होगी जो लगातार इस देश में पोस्ट करके ट्वीट पर दंगे फैला रहा है? उस ओवैसी पर कब कार्रवाई होगी जो लगातार हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करता है, लगातार हिंदुओं को टारगेट करता है? उसके ओवैसी के भाई पर कब कार्रवाई होगी जो लगातार हमारी मां सीता को गाली दिया था? कार्रवाई करिए। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपको सरकार में इसलिए बिठाया था कि ताकि हिंदू सुरक्षित रहे, ना कि हिंदू के साथ कुछ गलत हो जाए उसके बाद आप उसको सुरक्षा दें या फिर उनको ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करके लाठीचार्ज करें। सबका साथ सबका विकास खूब करिए, किंतु अपनों का विकास कब करेंगे? जब अपने पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। आपको वोट देने वाले सनातनी ही हैं। जम्मू कश्मीर में आपका इतना बुरा हाल हुआ कि कश्मीर में आपकी एक सीट तक नहीं निकली। इससे ज्यादा आपके साथ शर्म की बात क्या होगी? करोड़ों का पैसा, मंदिरों का पैसा आपने इस कश्मीर पर लौटा दिया, किंतु मिला क्या? जीरो। उसके बाद भी आप उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि कुछ कहने का नहीं है। और यह राजनीति आपको धीरे धीरे भारी पड़ रही है और पड़ेगी। अभी भी समय है, कार्यशैली बदलिए, जो आपके साथ है उसका साथ दीजिए। और हिंदुओं, अंत में यही अपील करना चाहूंगा कि भाई और बहनों, अपना अपना घर संभालो। कोई सरकार, कोई नेता और कोई पुलिस किसी की नहीं है। यहाँ सब उसी के हैं जिसके साथ भीड़ है, जिसके साथ एकता है। तो एकता बनाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए, आपस में ना बटिए, सनातनी सनातनी भाई भाई कहिए। जय श्री राम, जय गौ माता।